किसी को मारना है तो ऐसे थोड़ी ना बोल देगा कोई कि ऐसे पैसे दे दूंगा, उसको मार दो, उसको मार दो। और मारना भी किसको, टारगेट किसको दे रहे हैं कि पुलिस वाले उसका एनकाउंटर करो। अरे एनकाउंटर की कोई विधि प्रक्रिया होती होगी ना, एनकाउंटर ऐसे ही हो जाएगा। अगर एक अपराधी आपकी जेल में बंद है, जेड प्लेस की सिक्योरिटी में है, तो कौन उसको एनकाउंटर करेगा? हाँ, ये हो सकता था अगर वो बाहर होता, अगर वो फरार होता और मतलब सरकार से, ये पुलिस प्रशासन से मुठभेड़ होती, तो उसका एनकाउंटर हो सकता था। ये विधिक प्रक्रिया है, अदरवाइज ये कोई विधिक प्रक्रिया नहीं है कि आप जेल में बैठे एक अपराधी को मरवा सके। तो कुल कि आपकी बात नहीं हुई अभी तक राष्ट्रपति से? नहीं, मैंने अभी तक बात नहीं की उनसे, लेकिन हमारे थ्रू उनसे बात चल रही थी और उन्होंने कहा कि मैंने तो अभी तो बयान दे दिया है, जो मुझे सही लगा मैंने किया। तो वो उनकी इच्छा है, वो उन पे डिपेंड करती है, उनको सही लगा उन्होंने दिया। अब मेरा इसमें एक सवाल ये है, चूंकि वे भी कंडीशनर से हैं, आप भी कंडीशनर से हैं, तो कुछ लोग आपके बयान को और उसके बयान को विरोधाभासी मानते हुए ये न माने कि कंडीशनर में फूट पड़ी हुई है, उसको लेके आप क्या मैसेज देंगे अपने कंडीशनर के जो भी कार्यकर्ता उन लोगों को? सर देखिए कि करनी सेना चाहे एक हो या लाख हो, कोई बात नहीं है। देखिए ब्रांड होते हैं, ब्रांडों की कॉपियां निकलती रहती हैं और वो आए दिन बाजार में आती रहती है, कोई बात नहीं है। लेकिन रही बात टकराव की और मनमुटाव की, तो देखिए मतभेद हो सकते हैं, मनभेद कभी नहीं होंगे। हम अगर किसी अन्याय की बात को लेकर के न्याय के लिए बैठते हैं, तो वहाँ हर, चाहे कोई भी करनी सेना का कोई भी अध्यक्ष हो, वो आकर के बैठता है और उसका समर्थन करता है। तो मुझे नहीं लगता है इसमें कोई टकराव वाली या फिर मनमुटाव वाली कोई भी बात होगी। तो कुल बाकी एक मैसेज तो साफ है कि समाज की बात को लेके, धर्म की बात को लेके, किसी भी बात को लेके करनी सेना एकजुट रहेगी। कहीं भी हो, कहीं भी न्याय की जरूरत होगी तो करनी सेना सदैव एक साथ रहेगी। और जहाँ भी हमें लगेगा कि यहाँ हमें बैठना है, इसको न्याय दिलाना है, तो हम न्याय दिला के मानेंगे, चाहे हमें इसके लिए अपना ही बलिदान क्यों ना देना पड़े। एक बात और, फर्जी अकाउंट भी बनना है गोगा मेडी के नाम से, और भी कुछ बातें सामने आई है? हाँ सर, फर्जी अकाउंट हमारे नाम से काफी बना रखे हैं, पहले भी बने थे और एक दो बार इन्होंने मतलब लेने की कोशिश भी की थी। उस टाइम पे ये हमारे साथ काम करते थे। अब जा करके अलग अलग पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं, अलग अलग अपनी अपनी दुकानें जचा रहे हैं, तो वो फर्जी अकाउंट चला रहे हैं। और अब ये है कि वो हमारे ही परिवार को टारगेट कर रहे हैं, हमारे ही नाम से अकाउंट चला रहे हैं और हमें ही टारगेट कर रहे हैं। तो मैंने अभी इसकी FIR करवाई है और कमिश्नर साहब को भी इसकी कॉपी भेजी है, तो जल्दी इस पे कार्रवाई होगी। आप बता रही थी कि आपको भी एक बार धमकी भरा कॉल आया था? हाँ सर, मुझे अभी महीने पहले ही एक धमकी आई और ये यूरोप से थी और इसकी FIR भी हमने चित्रकूट थाने में करवाई है, तो जिस पे कार्रवाई चल रही है, देखते हैं क्या होता है। क्या कहा धमकी बाद में जिसने आप कॉल किया, कब आया, क्या कहा गया? ये 1 महीने की बात है। उन्होंने कहा कि जैसे सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारा था घर में घुस करके, वैसे ही अब या तो तू करनी सेना बंद कर दे, या तो तू अभी ये सोशल साइट का जो काम है वो सब बंद कर दे, नहीं तो फिर तेरे को भी ऐसे ही मारेंगे जैसे सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारा। कौन लोग हो सकते हैं लोग जो उस धमकियां देने करनी सेना को लेकर? देखिए सामाजिक कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य करने वाले को ऐसी छोटी मोटी ये क्या गिद्दड़ धमकियां आती रहती हैं, फर्क नहीं पड़ता। और हम तो है ही मतलब क्षत्रिय, हम मरने से कभी डरते नहीं हैं और जो भी काम करते हैं वो खुट्टा गाड़ के ही करते हैं, हम डरने वाली कौम है ही नहीं। एक बात आपने कही कि जो ये मर्डर हुआ था गोगामेडी जी का, वो जांच है वो हत्यारों के इर्द गिर्द ही घूम रही है, लेकिन राजनीतिक जो संभावना है वो भी आपको बताइए। हाँ, मतलब अभी जो हमारे सामने आ रहा है कि NI ने हमें बोला कि 1.5 महीने के नवंबर दिसंबर के लास्ट तक आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपको अच्छा ही मतलब जैसा हम सोच रहे हैं कि न्याय मिले, तो हम न्याय देने की कोशिश में हैं। और रही बात राजनीतिक पार्टियों की, तो देखिए कहीं ना कहीं तो शय है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि राजनीतिक शय है। पहले नाम भी आया था और बाद में वो नाम निकाल भी दिया था, लेकिन धीरे धीरे कार्रवाई चल रही है। NI पे हमें विश्वास है, हम विश्वास करने वाले लोग हैं। न्याय हमें मिलेगा तो हम विश्वास रखेंगे न्याय पे। अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो देखिए सड़क जाम करना और धरने पे बैठना और भूख हड़ताल करना हमारा भी कर्तव्य है, फिर हम अपना करेंगे। अक्सर जब कभी धमकियां मिली गोगामेडी जी को, कभी उन्होंने आपसे शेयर किया कि इनसे धमकियां मिली है, किनसे क्या मिल रहा है?
सर एक बार की बात तो दिवाली के आसपास की बात है, उस टाइम तो मैं खुद ही उनके पास बैठी थी। तो ये क्या नाम है, पाकिस्तान से धमकी आई थी जो हमने ऑडियो रिकॉर्ड करके थाने में दिया भी था, FIR भी करवाई थी। उसके बाद में कोई कार्रवाई तो हुई नहीं। फिर हमने जयपुर में भी कई बार FIR भी करवाई, धरने प्रदर्शन भी किए, ज्ञापन भी दिए, लेकिन उसके बाद भी ऐसा कोई हमें रिजल्ट नहीं मिला। वो हमेशा यही कहते थे कि अगर सिक्योरिटी मिल जाए तो इन लोगों के ये मतलब जो हौसले बुलंद हुए हैं ये हौसले बुलंद न रहे, और सिक्योरिटी मिलने के बाद में ऐसा कांड भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यही है, हमारा नसीब खराब था कि उनको सिक्योरिटी नहीं मिली। लॉरेंस विश्नोई और गैंग जिस तरीके से फैल रही है, अब आप क्या सोच रही है कि आपको सक्सेसफुली अब आप हालांकि आप दे लिए, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे, आप मैसेज क्या देना चाहेंगे लॉरेंस को या उसके गैंगस्टर्स को? देखिए मैं तो यही कहूंगी कि आप जो भी कर रहे हैं वो सही नहीं है, क्योंकि किसी को देखिए पहली बात तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप मरवा रहे हैं, चलो मरवा रहे हो आप लोगों को, लेकिन कभी किसी के सामने से अगर सीना ठोक के किसी को चेतावनी दे करके तो सामने आइए। या सिद्धू मूसेवाला है या सिद्दीकी जी है या सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के लोग कहते हैं कि भाई नाम आ रहा है चलो हम मान लेते हैं, तो कभी उनके सामने आए थे क्या? एक बार भी चेतावनी दे करके आते तो वो राजपूत थे कि वापिस तो नहीं जाने देते, इसकी तो गारंटी थी। और ये जो अभी कर रहे हैं, नाबालिग बच्चों को खराब कर रहे हैं, निकाल के जेलों से इनको टारगेट देते हैं कि तुम मारो, इतनों को मारो, तुम्हें ये पॉलिसी मिलेगी। मैंने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, तो इनको पॉलिसी दे दे के मतलब एक हम जब आर्मी ज्वाइन करता है एक बंदा, तो उसको ये होता है कि अगर उसको आर्मी में कहीं भी देशभक्ति भाई उनके अंदर जगती है और वो वहाँ पर अगर शहीद हो जाते हैं तो उनके परिवार को पूरी फैसिलिटी मिलती है, उनको सहायता मिलती है। वही फैसिलिटी ये लॉरेंस दे रहा है। तो एक बात बताइए, बच्चों को भ्रमित करके ये खराब करने वाली बात है ना। घर से एक बच्चे को खराब करता है, कल को अगर बच्चे को कुछ होता है तो माँ बाप तो वैसे ही मर जाते हैं, ऊपर से इनकी पॉलिसी, फिर क्या करेंगे परिवार वाले? तो देखिए बिल्कुल ये है सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की पत्नी शीला शेखावत जी, जिसका कहना है कि पहली बार राज सिंह शेखावत के बयानों से उनका कोई सरोकार नहीं है। इनका कहना है कि ये जो बयान है वो भ्रमित करने वाले हैं। साथ में लॉरेंस से भी कहा कि बच्चों को न बिगाड़े, साथ में कहा कि NIA से जो जांच की उनसे उनको जांच की जो है न्याय की पूरी उम्मीद है। यदि न्याय नहीं मिला तो आने वाले दिनों में आंदोलन भी करेंगे। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।